राम लखन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह सुबह सबसे पहले उठते, घर की साफ सफाई करते और खेतों की ओर निकल जाते। गुल्लू अब उनके साथ खेत पर काम में भी हाथ बंटाता था। दोनों के बीच धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ता बनने लगा था। राम लखन ने महसूस किया कि अगर कोई बेटा नहीं भी होता तो भी स्नेह, समर्पण और विश्वास से रिश्ते बन जाते हैं। वहीं लता और आशा अब स्कूल जाने लगी थीं। उन्हें नई किताबें, नए बैग और स्कूल ड्रेस मिली थी। सुजाता ने उन्हें खुद अपने हाथों से तैयार किया। गांव के लोगों को भी अब यह बदलाव साफ दिखने लगा था। जो परिवार कभी दो हिस्सों में बंट चुका था, वह अब एक होकर और भी मजबूत बन गया था। गांव की महिलाएं जब चौपाल पर मिलती तो सुजाता की तारीफ की बिना नहीं रह पाती। कहती, ऐसी औरत को तो भगवान भी सलाम करे। देवर को बेटा बना लिया और भतीजियों को बेटियां। लेकिन सुजाता कभी किसी तारीफ को अपने सिर नहीं चढ़ने देती थी। वह कहती थी, जिस घर में स्त्री समर्पण से रहे वहां कोई दीवार नहीं टिक सकती। एक दिन गुल्लू स्कूल से लौटते समय बहुत उदास था। सुजाता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने चुप क्यों हो? गुल्लू बोला, माँ, मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी दो बहनें हैं, लेकिन मेरी असली बहन तो कोई नहीं है। क्या सच में लता और आशा मेरी बहन नहीं है? सुजाता ने उसे पास बुलाया और बोली, बेटा, रिश्ते खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। तेरी बहन वही है जो तेरे साथ दुख और सुख में खड़ी रहे। गुल्लू ने चुपचाप सिर हिलाया और भीतर चला गया। उसी शाम उसने लता और आशा के साथ बैठकर पढ़ाई की और उनके लिए अपने जेब खर्च से टॉफियां लाया। एक दिन तिलक राज ने राम लखन से कहा, भाई, अब हम खेती को थोड़ा आधुनिक ढंग से करें। नलकूप लगवाएं, बीज बदलें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें। राम लखन मुस्कुराया और बोला, भैया, जब साथ है तो रास्ता भी अपने आप बन जाता है। दोनों भाई फिर से वैसे ही हो गए जैसे बचपन में थे। खेतों में साथ पसीना बहाना, शाम को खलिहान में बैठकर बातें करना, ये सब फिर लौट आया था। राम लखन ने एक दिन कहा, भैया, अब लता बड़ी हो गई है, मुझे लगता है हमें उसके लिए लड़का देखना चाहिए। सुजाता बोली, हाँ, और आशा को भी पढ़ाई में अच्छा सहयोग मिल रहा है, उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तिलक राज ने कहा, जब तक मैं हूं, किसी बात की चिंता मत करना। दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से होगी और पढ़ाई भी पूरी होगी। शादी के दिन घर में रौनक थी। लता दुल्हन बनी थी और आशा उसकी साड़ी ठीक कर रही थी। गुल्लू चुपके से कमरे में आया और दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। बोला, अब हमारी बहन विदा हो रही है, मगर हमेशा हमारे दिल में रहेगी। सुजाता की आंखें नम थीं, मगर उसमें संतोष था। राम लखन अब पहले जैसे अकेले नहीं थे। उनका परिवार अब और भी बड़ा हो गया था, एकता, प्रेम और समझदारी से जुड़ा हुआ। उस रात राम लखन ने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, सुमन, देख रही हो ना, हमारी बेटियां कितनी खुश हैं। हमने जो खोया वो शायद कभी ना लौटे, लेकिन जो मिला है वो अनमोल है। चुपचाप खड़ा तिलक राज उनके पास आया और बोला, अब तू कहीं नहीं जाएगा छोटे, ये घर तेरा है और रहेगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और घर की ओर लौट गए।